अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। हमने 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट जो कि बेटा हमने पढ़ लिया था, उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के कर लिए। आज हम इसका करेंगे टॉपिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वाला, कि हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते स्टार्ट करते हैं हम। तो बेटा हमारे पास सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो है अ लाइट ईयर is the distance light travel in 1 year. How many meters are there 1 light year? ठीक है। अब सबसे पहले बेटा मैं आप लोगों को लाइट ईयर के बारे में बता दूं कि लाइट ईयर क्या होता है। बेटा लाइट ईयर बेसिकली हमारे पास एक यूनिट ऑफ लेंथ है, या यूनिट ऑफ डिस्टेंस आप कह सकते हैं। कि जो एस्ट्रोनॉम्स होते हैं, मतलब कि खलाबाज जो होते हैं, वो स्पेस के अंदर लाइट के डिस्टेंस या लेंथ को फाइंड करने के लिए लाइट ईयर यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब उसने यहाँ पे हमें कहा है कि आपके पास आपने बताना है कि जो लाइट ट्रैवल कर रही है 1 साल के अंदर, उसमें कितने फासला तय किया उसने। ठीक है। हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। ठीक है। उसके लिए उसने बेटा हमें जो गिवन डाटा दिया है, वो बेटा हमारे पास सबसे पहले गिवन डाटा की बात करते हैं तो बेटा बेसिकली हमारे पास है टाइम, जो उसने बेटा दिया हमें 1 ईयर। ठीक है। और उसके बाद बेटा उसने हमें दिया स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यूज़ बेटा आपको वैसे पहले भी बच्चों को पता होती है, 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और आपको जैसे कि उसने पूछा हमें फाइंड क्या करना है, ये उसने हमें बताया कि हाउ मैनी मीटर्स, कि हमने बताना है कि एक लाइट ईयर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, मतलब कि डिस्टेंस बेटा हमने यहाँ पे बताना है। डिस्टेंस को हम यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी का फार्मूला बेटा मैंने कहा कि वेलोसिटी जो है वो हमारे पास होती है S/T के बराबर। अब यहाँ से अगर हम S निकालें, क्योंकि हमने फाइंड ही S करना है, हमने S फाइंड करना है, हमने यहाँ पे S फाइंड करना है, तो बेटा S के निकालने के लिए हम T को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है। तो बेटा हमारे पास पीछे रह जाएगा S इज इक्वल टू, हमारे पास S इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास V इज S इक्वल टू V इंटू टी। ठीक है। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले तो बेटा हम जो हमारे पास गिवन डाटा है, जैसे कि उसने हमें टाइम दिया हुआ है, टाइम बेटा उसने हमें दिया हुआ है 1 ईयर का, मतलब कि ये तो बेटा 1 ईयर है। अब आपको पता है कि हम टाइम का जो यूनिट हमेशा लेते हैं वो सेकंड में लेते हैं, इसलिए हम इसको सबसे पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको पता है कि 1 साल में, ठीक है, आपके पास 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं बेटा हमारे पास। उसके बाद एक दिन में बेटा आपके पास 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में बेटा 60 मिनट्स। ठीक है। और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड बेटा बेसिकली हमारे पास होते हैं। तो जब हम इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके जो बेटा हमारे पास आंसर आता है, अब बेटा हमारे पास जो है हमने कहा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 तो बेटा हमारे पास आ जाता है जो टाइम बेटा बेसिकली हमारे पास आ जाता है, वो आता है 3153600 तो बेटा ये हमारे पास इतने सेकंड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हमने जो इसका टाइम निकाला वो सेकंड्स में, हमने इसको 1 ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब टाइम जो बेटा हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है 3.15 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 1 2 3 4 5 6 7 तो बेटा 10⁻7 जो है बेटा ये हमारे पास सेकंड्स के बराबर आ जाएगा। अब टाइम की वैल्यू भी बेटा हमारे पास सेकंड्स के अंदर निकल आई, हमने सेकंड्स के अंदर बेटा टाइम की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब उसके बाद हम जो है हमारे पास v की वैल्यू भी गिवन है, तो बेटा हम वैल्यू पुट करते हैं। आप लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ putting the values of v
एंड टी इन 1। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वी और टी की वैल्यू पुट करनी है। तो बेटा हम जब वी और टी की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो बेटा हमारे पास आ जाएगा एस इज़ इक्वल टू, वी की वैल्यू बेटा आपके पास है 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8। ये बेटा हमारे पास वी की वैल्यू है। हम ये वी की वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद हम एस टी की वैल्यू पुट करते हैं 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7। ठीक है बेटा, हमारे पास ये निकल आई। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब याद रखना है कि जब हम यहाँ पे पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम इन ये वो जो वैल्यूज़ हैं बेटा, ये जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस इज़ इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3.15। ठीक है बेटा, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अब ये पावर्स बेटा बेस एक जैसी हो तो आपको पता पावर्स जो हैं वो आप ऐड हो जाती हैं। तो 8 + 7 बेटा हमारे पास ये पावर्स ऐड हो गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.0 मल्टीप्लाई बाय 3.15। तो बेटा हमारे पास आ जाता है एस इज़ इक्वल टू 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो बेटा हमारे पास मीटर होता है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करके सारे फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, तो बेटा हमारे पास एस इज़ इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर। तो बेटा ये हमारे पास जो उसने हमें पूछा था कि 1 लाइट ईयर के अंदर, ठीक है, 1 लाइट ईयर में कितने डिस्टेंस वो बेटा हमारे पास कवर करता है। तो इस तरह जो हमारे पास एस इज़ इक्वल टू 9.5 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर जो है बेटा हमारे पास इसका डिस्टेंस निकल आता है। ये इसको हम कहेंगे, ये बेटा हमारे पास इसका होगा डिस्टेंस। तो इसी तरह बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है वो इसमें हमने जो उसने हमें पूछा था वो हमने इसका फाइंड कर लिया। ठीक है जी बच्चे, अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1.2। अब प्रॉब्लम नंबर 1.2 में इसने हमसे तीन जो है ना क्वेश्चन किए हैं। तीन चीज़ें बेटा उसने हमसे पूछी हैं। उसने पूछा है कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर 1 ईयर, आर देयर इन 1 ईयर। बेटा यहाँ पे इन भी आएगा। ठीक है, आर देयर इन 1 ईयर। ठीक है, और दूसरा से उसने बेटा पूछा है कि हाउ मैनी नैनो सेकेंड्स इन 1 ईयर, के एक साल में कितने नैनो सेकेंड्स हैं। पहले में उसने पूछा एक साल में कितने सेकंड है, और दूसरा उसने पूछा कि एक साल में कितने नैनो सेकंड्स हैं। और लास्ट पे बेटा उसने जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें उसने पूछा है कि हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, के एक सेकंड में कितने साल हैं हमारे पास होते हैं। एक सेकंड में कितने साल होते हैं बेटा, ये चीज़ हमसे उसने पूछी है। तो बेटा हम इसको देखते हैं। सबसे पहला जो बेटा हमारे पास ऑप्शन है वो क्वेश्चन है वो बेटा ए है। इसमें उसने क्या पूछा कि हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो बेटा मतलब कि हमने टाइम निकालना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है टाइम। ठीक है, उसी तरह जैसे पिछले न्यूमेरिकल में मैंने टाइम निकाला था, सेम एज इट आपने वही निकालना है कि टाइम यहाँ पे बेटा आपके पास है 1 ईयर, कि आपने एक ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं उसके बताना है। तो बेटा उसी तरह आप क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, कि एक साल में 365 दिन होते हैं। फिर आप 365 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो बेटा हम इस तरह इनको जब अब
मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम की जो बेटा हमारे पास वैल्यू आएगी आज जब इन तीनों सबको वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 3153600 सेकेंड्स। बेटा हमने ये न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी इसको निकाला है, ठीक है। उसके बाद टी हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 3.15 मल्टीप्लाई बाय, अब 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा 10⁻7 सेकेंड्स। तो बेटा यहाँ पे हमने ये प्रूव कर लिया, हमने ये साबित किया, हमने जो चीज़ उसने बेटा हमसे पूछी थी वो हमने निकाल ली कि उसने पूछा था कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो बेटा एक साल में बेटा हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻7, ठीक है, सेकंड्स होता है। मतलब कि 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 जो बेटा हमारे पास इतने सेकंड्स बेटा एक साल के अंदर हमारे पास होते हैं। अब उसने क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है बी में। अब बी में बेटा हमसे उसने पूछा था, बी वाले ऑप्शन में उसने